हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार प्लीज प्लीज। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे ना बहुत ज़्यादा बेताब है, लेकिन ये कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये चीज़ें ना जिस तरह से वो पहले करते थे ना वैसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ना कभी भी आने का और कभी भी लेकिन ना बस अपनी मर्ज़ी से आने का, अपनी मर्ज़ी की बात करने का, आपका जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स है उसे इग्नोर करने का। लाइक ना स्पेशली आपका कंसर्न जो आपको तकलीफ़ हो रही है किसी चीज़ का, जैसे इनका अचानक से ब्लॉक करना हो या बात बिगड़ना हो या ना आना जाना, लाइक ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, ये जो सारी चीज़ें है, कमिटमेंट ना देना हो या जो भी है, ये सारी बातें ना ये जैसे निगलेक्ट करते आए हैं या उसे टालते आए हैं या फिर घुमाते आए हैं। ये सारी चीज़ें ना हो नहीं पा रही है समाओ। पॉसिबल है कि आप अपनी ऑरा में आने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आप को समझने की, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। आपसे लिटरली सहा नहीं जा रहा, लिटरली आपको ना ये सब चीज़ें सहा नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है। बट फिर भी आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे ना आप दिया लेके इंतज़ार कर रहे हो, वही दिया जो आपने अपने अंदर एक फील किया था कि ये जैसे प्यार का दिया है वो जल रहा है और आप इंतज़ार में हो। समाओ आप अभी आपका ना इंतज़ार करने का इतना खास मन नहीं है। ये जो बात है कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है या फिर ये आ सकते हैं, ये बात है ना अभी आपको इतना एक्साइट ही नहीं करी है क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपने हमेशा अपने लिए प्यार तो देखा है, डेफिनेटली प्यार तो देखा है, पागलपन वाला प्यार देखा है, लेकिन एक रिस्पेक्ट नहीं देखा है, एक इम्पॉर्टेंस नहीं देखा है। बात हमेशा आती है जब थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी डिसीजन की, कोई कमिटमेंट की, ये इनकी जो एनर्जी में ना अलग ही शिफ्ट हो जाता है। और ये बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। और अभी इस चीज़ को ना आप लेट गो नहीं कर सकते। खूबसूरती से एंड बना है, इन्फिनिटी का साइन बना है एंड लाइक कर्मा का है, लाइक घूम फिर के यहीं पे आना है, घूम फिर के यहीं पे आना है। जो इनकम्प्लीट छोड़ा है वो पूरा करना ही है। तरीके अलग हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट समहाउ तरीका अलग, तरीका मतलब इनको समझाने का यूनिवर्स का तरीका अलग हो सकता है। कुछ भी तरीके से समझाए, किसी भी पर्सन के साथ समझाए, किसी सिचुएशन के थ्रू समझाए, लेकिन समझेंगे ज़रूर। इनकी नज़र में आपका रूप अभी थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग, थोड़ा सा एक डरा देता है क्योंकि आपका ऑरा या आपकी जो ना आपका दर्द ने भी आपको ना थोड़ा मजबूत बनाया है। वो जो स्ट्रेंथ है ना आप में, उससे थोड़ा सा डरने का फील होता है इनको। मतलब पहले की तरह एक मैनिपुलेटिव एनर्जी से ये मतलब जानबूझ के नहीं गए, मतलब या जानबूझ के हर्ट करना हो, ये बस होता गया। मतलब एक प्यार होता है ना इंसान से, तो जैसे इन्होंने आपके ऊपर हक समझा कि आप ही समझ सकते हो, आप ही इनको एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, वो वाली चीज़ थी। और आपकी तरफ से भी ऐसे ही था कि कुछ भी हो जाए बस इस इंसान के बगैर आप रह नहीं पा रहे थे। और
इनकी 100 गलतियाँ जैसे आपने माफ़ की हों और बस आप एक्सेप्ट करते गए, तो इनको ना कभी मौका ही नहीं मिला आपसे डिस्कनेक्ट होने का, आपको खोने का डर जो सताता है उसका कभी मौका नहीं मिला। हालांकि इनकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या तो इन्होंने कहीं कमिटमेंट कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, या तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट डिसीजन ले सके, ऐसा तो इनका कोई फ़िलहाल तो इरादा नहीं है। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में ना फ़िलहाल रिसेंट टाइम में ना आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करी है। ट्रिगर इसलिए कर रही है कि बटरफ्लाइज दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज, हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो। इनकी आपकी एनर्जी इनको ट्रिगर करी है। जाने अनजाने में ऐसा लग रहा है ना कि यस, इन्होंने ना ट्राई किया है कुछ ऑप्शंस, लाइक ना पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो किसी और को शादी के लिए देखने जाना, प्रपोज करना या जो भी है वो भी किया है, और किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है, रिलेशंस जो भी है करने की कोशिश की है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मैरिड और कमिटेड, वो सब होने के बावजूद भी हाँ सब कुछ कोशिश की है, बट समहाउ दाल नहीं गली है। ये क्योंकि जो पर्सन उनको मिले हैं वो भी उनके जैसा ही निकले, कि वो भी ऐसा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है। तो जो आपकी एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा एक डीप है, जहाँ पे इंसान को रियल फील होता है, लाइक ना एक एहसास अलग है, एक रोमांटिक एहसास भी अलग है, फिजिकल एहसास भी अलग है, बहुत ज़्यादा है कि आपकी आंखें जो बोलती है वो सारी चीज़ें, या आपकी आंखों में जो प्यार दिखता है, आपकी आंखों में जो उनके लिए दर्द दिखता है, कंसर्न दिखता है, प्यार दिखता है, वो सारी चीज़ें ना किसी और में देख ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं सकते, दिख ही नहीं रहा है, और उसे ही वो ढूंढते जा रहे हैं। ऑप्शंस ट्राई कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हो नहीं पा रहे। घूम फिर के यही पे आना है, घूम फिर के यही पे आना है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस, और मतलब ये ना मुझे लगता है ना ये इंसान जनरली भी ये ना खुद के बारे में सोचने वाला इंसान है। मुझे प्यार हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ है, मेरे प्रॉब्लम्स है, वो वाली चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हूँ वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले भी ईगो भी बहुत ज़्यादा था, ईगो या ज़िद भी बहुत, मैं वाली चीज़ बहुत थी, अभी भी है, लेकिन अभी ये चीज़ों में ना मुझे ही तकलीफ़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे मतलब ये ना फील कम कर पाते हैं कि ये मेरे से गलती हुई है, मतलब मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसका कोई रीज़न था, मैं अनजान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं ये था वो था, बट था या थी, बट समहाउ ना ये गलती तो मान रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीज़ करें कि भाई देयर वाज अ रीज़न, मतलब उसका कोई कारण था, बस हो गया, इंटेंशन वैसा नहीं था, ये इनका कहना है। 8 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, 8 एंड मुझे ना आपको ना ऐसा नंबर दिख रहा है 7 8 9 9 10 10, ऐसे इंजन नंबर ना आज पूरा दिन दिखते ही जा रहे थे, ऐसे ही दिख रहे जा रहे थे कंटिन्यूसली, लाइक 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12, ऐसे वाली चीज़। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस नहीं कर रहा है, याद कर रहा है आपकी वो हर बात, वो हर एनर्जी जो आप में ही है, आप में ही है, और यही एग्जैक्टली क्योंकि वो चीज़ है ना उन्होंने दुनिया में ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वो बात नहीं है, किसी में भी बात नहीं है। अगेन मुझे जैसा फील होता है ना हमेशा कि इवन वो एनर्जी, वो बात, वो फीलिंग्स आपको अगर बोले किसी और के लिए फील करना है, वो आपसे भी नहीं हो पाएगा। किसी और इंसान को आपकी वो फीलिंग दिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ इनके लिए है, और उनको जो देखना है, आप जो एक प्यार है किसी के लिए, जो एक यूनिक फीलिंग है ना, वो सिर्फ आप में ही दिखेगी।
कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा गहरा है आप लोग का, और एक यूनिक सा है। देयर इज़ लाइक नो, जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे लगता है ना, इवन आपको भी इस कनेक्शन के बारे में या इस इंसान के बारे में इतना डीप कनेक्ट है, ये आपको भी नहीं पता था। ये रिसेंटली आपने जब से स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की है या समझने लगे हैं, तब से आपको फील होने लगा है, तब से आपको फील होने लगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को टेस्ट किया है, आपने उस चीज़ को परखने की कोशिश की है कि क्या सच में बस एक अटैचमेंट है या फिर एक कनेक्ट है। अटैचमेंट और कनेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं बट डिफरेंस है। अटैचमेंट से आपको लगता था सिर्फ अटैचमेंट है, बट आपने बहुत कोशिश की, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सब कुछ कोशिश की, लेकिन इवन आप बढ़ भी चुके हैं, आपने अपने लाइफ में ग्रो किया है, मूव ऑन किया है, सब कुछ किया है, पर समाव वो एक जो चीज़ है ना, पीछे रह गई वाली चीज़ फील होती है। इनके बिना ना एक अजीब सा इनकम्प्लीशन फील होता है, इनके बिना एक अजीब सा इनकम्प्लीशन फील होता है। वो आपको समझ नहीं आता कि आखिर है क्या चीज़, और धीरे धीरे से आपने समझा है या आपने कहीं पे जाना है, बट समाव ये है कि इनका मतलब है तो सही, एक इनकी तरफ से और आपकी तरफ से प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है और बहुत ज़्यादा प्योर है, ट्रू लव, प्योर लव, और बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ जिद पे अड़े हैं, कोई वो जिद पे अड़े है, कुछ ऐसा है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। कम्युनिकेशन होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से, कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से, और माफ़ करने की एनर्जी नहीं है, मतलब समझ नहीं है। यहाँ पे फ्री बर्ड की एनर्जी है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने की दोनों की इच्छा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई बस हो गया, मूव ऑन कर लेते हैं, और इनका ऐसा है ना कि आपकी तरफ आना है, बट समाव एक दीवार है आपकी तरफ, वो यूनिवर्स की क्रिएटेड है या आपकी क्रिएटेड है, बट है तो सही, वो नहीं आ पा रहे। देख तो पा रहे, आपको देख पा रहे हैं, लेकिन उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस दीवार को क्रॉस करने के लिए ना प्योरिटी की ज़रूरत है, सच्चे इमोशंस की ज़रूरत है, कुछ डिसीजंस की ज़रूरत है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। जस्टिस 8 नंबर, वो भी फील हुआ। यहाँ पे 11 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो मैंने कहा था ना कि आपको इन्होंने ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनी। सेम जैसे कहा कि आप हो या ये है, एक यूनिक कनेक्शन है जो किसी और में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती या इनकी लाइफ बढ़ी नहीं आगे या कुछ नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस ये है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, वो एक डिफरेंट तरीके से। इसे कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जोड़ पाना इन द सेंस कि आप बिलीव करें कि हाँ यही चीज़ मुझे दूसरे में दिखे या दूसरे को दिखा सकूं कि यही फीलिंग्स है, नहीं हो पाएगा। इट्स नेचुरल, वो हो रही है, वो हो जाती है, लेकिन वो उसका कोई आर्टिफिशियल ये नहीं कि मैं किसी के आप बहुत अच्छे से किसी रिश्ते को निभा रहे हो, सब कुछ हो सकता है, बात मान रहे हो, अपने आप काम पे बिजी होने की कोशिश, ये भी अपने लाइफ में अपनी आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो दिल का कनेक्शन है, एक सोल का कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आए कि जो चीज़ अधूरी है और या फिर एक दूसरे के साथ ही पूरी होगी, वो चीज़ है। सो मैंने जैसे कहा ना कि कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, लेकिन जो अदृश्य दीवार है वो है बहुत ज़्यादा प्योरिटी की, वो नहीं हो पाए। लेकिन कोशिश चल रही है इनकी, ये आपसे मिले और जुड़े, सो जो स्ट्रेंथ आप में दिख रही है ना, वो उनको डराती तो है, लेकिन फिर भी
जो आपके लिए अट्रैक्शन है ना वो नहीं कम होता। अचानक से इनकी तरफ से सरप्राइज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे, बहुत ज़्यादा लिटरली मतलब ऐसा मैनिफेस्ट करे कि आप कहीं नहीं, आप इनके साथ ही हो, इतना मैनिफेस्ट करें। आपको दूर से देख रहे हैं और इनकी तरफ से ना एक सॉलिड ऑफर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगेन ये इनकी समझदारी पर डिपेंड है। ये एक है ना, ये एक जस्टिस है आपकी तरफ, एक रिश्ते की तरफ, डेफिनेटली एक जस्टिस है। सो यूनियन और कम्युनिकेशन चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, यूनियन के और कम्युनिकेशन चांसेस बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।